भारत का 39 अरब डॉलर का सबसे बड़ा रक्षा सौदा, राफेल के 114 नए लड़ाकू विमान आ रहे हैं। भारत ने अभी अभी 39 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा रक्षा सौदा मंजूर कर लिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 लाख करोड़ रुपए। और इस सौदे में शामिल हैं फ्रांस के सबसे शक्तिशाली राफेल युद्धक विमान, पूरे 114। लेकिन रुकिए, असली बात तो यह है कि ये विमान भारत में ही बनेंगे। जी हां, मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इतना विशाल सौदा क्यों? क्या चीन से तनाव बढ़ गया? पाकिस्तान के साथ पिछले साल क्या हुआ था? और रूस को छोड़कर फ्रांस क्यों चुना? इस पूरी कहानी में छुपे हैं ऐसे रहस्य जो भारत की सामरिक योजना को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। बात शुरू होती है 12 फरवरी से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गईं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। यह परिषद कोई साधारण समिति नहीं है। इसमें भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं शामिल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सौदा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा से ठीक कुछ दिन पहले आया। यह महज संयोग नहीं है, यह है सटीक राजनयिक रणनीति का नमूना। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल इतना खास क्यों है, तो समझिए। राफेल दुनिया के सबसे आधुनिक बहुउद्देशीय युद्धक विमानों में से एक है। यह विमान हवा से हवा में युद्ध भी कर सकता है, हवा से जमीन पर हमला भी कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। फ्रांस की कंपनी दासो एविएशन ने इसे बनाया है और यह विमान इतना सक्षम है कि दुश्मन के रडार से बचते हुए लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। भारत के पास अभी तक सिर्फ 36 राफेल विमान थे जो 2019 से आने शुरू हुए थे, वो भी 8.7 अरब डॉलर में। लेकिन अब भारत चाहता है पूरे 114 और विमान। इसका मतलब कुल मिलाकर भारत के पास होंगे करीब 150 से अधिक राफेल विमान। लेकिन इस नए सौदे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अधिकांश विमान भारत में ही निर्मित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार दासो एविएशन भारत में कम से कम 90 विमान बनाएगी। यह है मेक इन इंडिया का असली सामर्थ्य। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा, भारतीय अभियंता सीखेंगे और धीरे धीरे भारत स्वयं ये विमान निर्मित कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई देश भारत को हथियार बेचना चाहता है तो प्रौद्योगिकी भी साझा करनी होगी और निर्माण भी भारत में करना होगा। यही है वास्तविक आत्मनिर्भरता। अब प्रश्न उठता है कि भारत को इतने सारे विमानों की आवश्यकता क्यों है? यहीं से कहानी और रोचक हो जाती है। भारतीय वायुसेना की स्थिति इस समय चिंताजनक है। उनके पास केवल 29 स्क्वाड्रन हैं, जबकि आधिकारिक रूप से स्वीकृत संख्या है 42, यानी 13 स्क्वाड्रन की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पुराने विमान सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सितंबर में सोवियत युग के मिग 21 विमान सेवानिवृत्त हुए। अब रूसी मिग 29 और फ्रांसीसी मिराज 2000 भी अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसलिए भारत को तेजी से नए विमान चाहिए, वरना वायुसेना की शक्ति कमजोर हो जाएगी। और सुनिए, सितंबर में भारत ने 7 अरब डॉलर का एक और सौदा किया था 97 तेजस विमानों के लिए। तेजस पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित है। तो एक ओर राफेल आ रहे हैं, दूसरी ओर तेजस का उत्पादन पूरी गति में है। भारत अपनी वायु शक्ति को दोगुना करने की तैयारी में है। लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत रूस से दूर क्यों जा रहा है? देखिए, दशकों से रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भारत धीरे धीरे रूस से दूर जाकर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की ओर रुख कर रहा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, रूस की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली कमजोर है और उनके हथियारों में अक्सर समस्याएं आती हैं। दूसरा, रूस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं करता, वह केवल बेचता है। तीसरा और सबसे अहम, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर इतने प्रतिबंध लग गए हैं कि उन्हें स्वयं ही पुर्जों और सामग्री की दिक्कत हो रही है। इसलिए भारत ने निर्णय लिया कि पश्चिमी प्रौद्योगिकी अपनाई जाए जो अधिक विश्वसनीय है। और इसके पीछे की भू राजनीति भी समझनी होगी। चीन दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। हिंद महासागर में चीन के जहाज गश्त लगा रहे हैं।
चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। चीन श्रीलंका और मालदीव में बंदरगाह बना रहा है। भारत को लगता है कि चीन उसे चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। तो भारत की रणनीति क्या है? पश्चिमी देशों के साथ मिलकर चीन को संतुलित करना। और देखिए, पिछले महीने ही भारत और यूरोपीय संघ ने एक साझा बाजार बनाया है। तो अब समझ में आया कि फ्रांस के साथ यह सौदा केवल विमानों के बारे में नहीं है, यह एक विशाल भू राजनीतिक कदम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का सैन्य संघर्ष हुआ था। विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस संघर्ष ने दिल्ली की आंखें खोल दी। दोनों परमाणु शक्तियां हैं, और अगर कभी पूर्ण युद्ध हुआ तो भारत के पास सर्वश्रेष्ठ उपकरण होने चाहिए। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने रिकॉर्ड $85 अरब का रक्षा बजट घोषित किया, अभूतपूर्व। उन्होंने इसे अपने शब्दों में कहा कि यह बजट अद्वितीय है और केवल वायुसेना नहीं, नौसेना भी आधुनिकीकरण की राह पर है। भारत कम से कम 75 जहाज और पनडुब्बियां मंगवाने वाला है, जिनमें से अधिकांश भारत में ही निर्मित होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, पिछले वर्ष राजनाथ सिंह ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया था, एक 120 किलोन्यूटन का जेट इंजन डिजाइन और निर्मित करने के लिए, वो भी अगले दशक के भीतर। मतलब भारत केवल विमान नहीं खरीद रहा, बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। इंजन, उड़ान प्रणाली, हथियार व्यवस्था, सब कुछ भारत में बनेगा। मोदी सरकार ने निजी कंपनियों के लिए भी रक्षा निर्माण के नियम खोल दिए हैं। टाटा, अडानी, महिंद्रा सभी रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यही है भारत का दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर भारत। बाहर से खरीदें कम, अंदर बनाएं अधिक, और धीरे धीरे स्वयं निर्यात भी करें। तो अब आप समझ गए कि यह 3 लाख करोड़ का सौदा कितना बड़ा परिवर्तनकारी है। यह केवल 114 विमान नहीं है, यह है भारत का संदेश पूरे विश्व को कि हम अब एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनने के लिए तैयार हैं। चीन को संदेश है, पाकिस्तान को चेतावनी है, और रूस को संकेत है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। सोचिए, अगले 5 वर्षों में जब ये सारे राफेल, तेजस और नए जहाज आ जाएंगे, तो भारत की सैन्य शक्ति कितनी प्रबल होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये विमान वायुसेना की प्रभुत्व और निवारक क्षमताओं को बढ़ाएंगे, लंबी दूरी के आक्रामक हमलों की योग्यता मिलेगी। यानी अब शत्रु 10 बार सोचेगा भारत से टकराव लेने से पहले। तो क्या आपको लगता है कि यह सही निर्णय है? क्या भारत को रूस से पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए या फिर संतुलन बनाए रखना चाहिए? टिप्पणी में बताइए अपनी राय। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक कीजिए, साझा कीजिए अपने उन मित्रों के साथ जिन्हें रक्षा और भू राजनीति में रुचि है। और हाँ, चैनल को सदस्यता देना मत भूलिए और घंटी का चिन्ह दबा दीजिए ताकि ऐसी और जानकारी की सूचना मिलती रहे। अगली कड़ी में मैं बताऊंगा कि चीन इस सौदे पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है और भारत चीन सीमा पर क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।